नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज हम लोग यूपी SSC वीडियो 2018 जिसका री एग्जाम 2022 में होने वाला है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो री एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि अब क्यों इसमें चयनित होना आसान हो गया है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम इसमें और चर्चा करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ें और किस टॉपिक पर ज्यादा समय दें, क्योंकि देखिए इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसपे आपको ज्यादा समय देना जरूरी है। और देखिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम की बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा सिर्फ उसी के संबंधित हम बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्यों आपका चयनित होना थोड़ा आसान हो गया है इस एग्जाम में, ठीक है। देखिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए इसका जो एग्जाम हुआ था इससे पहले 2018 में हुआ था, ठीक है, और अभी चल रहा है 2022, ठीक है। तो इस बीच में बहुत सारे बच्चों का कई जगह सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि देखिए 4 साल का ये जो गैप है इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं कई जगह सेलेक्ट हो चुके हैं। जैसे आपका लोअर पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, यूपीएसआई हो गया, टीचर की कई सारी वैकेंसीज आई थी उसमें, और भी बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आए थे जिसमें ये वीडियो वाले बच्चे हैं उसमें सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है। तो देखिए आपका कंपटीशन 2018 के जो पहले वाले बच्चे हैं उन्हीं से है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद के जो बच्चे हैं वो इसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं, वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए 2018 में जो कंपटीशन था, ठीक है, उसको आप कंपेयर कीजिए 2022 में जो कंपटीशन होगा उससे, तो आपको खुद अंदाजा लगेगा कि इस बार क्यों इतना आसान है इसमें सिलेक्शन लेना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कंपटीशन कितना भी डाउन हो जाए आपको एक मेरिट में आना ही आना है, तभी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप अपना टारगेट 150 क्वेश्चंस हैं उसमें आप 100+ का लेके चलिए, ठीक है। आइए अब बात करते हैं क्या अब एग्जाम पैटर्न आसान हो गया है। तो देखिए आपका एग्जाम पैटर्न आसान किस लिए बोला जा रहा है, वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ 3 आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जीके जीएस को हटा दें तो इन दोनों का जो आपका रीजनिंग और हिंदी है इसका एक फिक्स आपका टॉपिक है। आप उन टॉपिक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं और उनके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। लेकिन जीके जीएस में जब हम जाते हैं तो इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन देखिए इसमें भी पिछली बार 13 से 14 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। तो देखिए करंट अफेयर्स का इसमें जो वेटेज है वो ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। बाकी जो जीके जीएस है वो आप जनरली आप हमेशा पढ़ते रहते हो और देखिए उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आते हैं इसलिए आपसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि जीके जीएस का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए वही है, आप लगातार उसको पढ़ते रहिए। तो देखिए ये जो आपको सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, ये जो पैटर्न है आपका, ठीक है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये आप इजी टू मॉडरेट समझ सकते हो। देखिए इसमें ना तो आपका मैथ्स है ना तो इंग्लिश है, ठीक है। तो ये जो 2 सब्जेक्ट आपके हट गए हैं ये आपके लिए ये पेपर जो है थोड़ा आसान बना देते हैं। तो इसको अगर आप 2-3 महीना बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं अभी जो इसका सिनेरियो चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या नए पैटर्न पे पेपर होगा। तो देखिए इसका जवाब है यस, ठीक है, बिल्कुल नए पैटर्न पे आपका पेपर होगा। आप अगर प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपके लिए वो दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जो पुरानी एजेंसी थी वो आपकी बैन कर दी गई है, क्योंकि इतनी धांधली जो हुई थी इस चक्कर में इस एजेंसी को बैन कर दिया गया है। और जो आपकी जो न्यू एजेंसी है उसका जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम लेने का, उसमें देखा गया है कि जो पेपर आ रहे हैं वो ईजी टू मॉडरेट आ रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है पेपर जो है आपका ज़्यादा हार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी एजेंसी के जो पेपर सेटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वो अलग तरीके से सोचते हैं और अलग तरीके से पेपर बनाते हैं। तो अभी जो एजेंसी पेपर लेने वाली है उसका जो पैटर्न है एग्जाम लेने का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका लेवल जो है थोड़ा आसान आता है। तो देखिए आपका जो 2018 में रीजनिंग का पेपर आया था, ठीक है, रीजनिंग का जो उसमें पोर्शन था वो थोड़ा हार्ड था, ठीक है। मैं मॉडरेट नहीं बोलूंगा, वो हार्ड था, ठीक है। इसका जो रीजनिंग का पेपर आएगा ये आपका हार्ड नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा पेपर, ठीक है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरिट कम जाएगी, तो मेरिट देखिए कम नहीं जाएगी, पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट सेट किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पिछले पैटर्न के हिसाब से मत पढ़िए, जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं उनको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस या फिर हार्ड क्वेश्चंस को भी पूरा ट्राई कीजिए। उन सारे टॉपिक पे अच्छे से प्रैक्टिस रखिए ताकि किसी भी लेवल का पेपर पूछ दिया जाए आपसे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो देखिए नए पैटर्न पे आपका पेपर होगा, इसीलिए 2018 का जो पैटर्न है उसके सिर्फ उसी के हिसाब से तैयारी मत कीजिए।
तो आइए बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि किस तरीके से हम और क्या पढ़ करके हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए जीके जीएस की मैं बात करूं आपको, तो देखिए इसका सिलेबस जो है बहुत ही लेंथी है, ठीक है। तो एक चीज आप कर लीजिएगा, अभी जो पैटर्न चल रहा है, मैंने कई एग्जाम में नोटिस किया है, ARO का जो प्रीवियस ईयर का जितने भी पेपर हुए हैं उसकी एक बुक आती है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए आप, लेकिन सिर्फ जीके जीएस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसकी एक बुक आती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। तो देखिए इस प्रीवियस ईयर जो पेपर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस इस समय उठाए जा रहे हैं। अभी आपका लेखपाल का पेपर हो गया, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, चाहे और भी जो पेपर हुए हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चंस बहुत उठाए जा रहे हैं। तो मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा, ARO का जो प्रीवियस ईयर का सेट है, ठीक है, पेपर आता है, उसमें जो जीके जीएस का है पोर्शन, ठीक है, इसका अलग से आता है बुक, उसको आप जरूर ले लीजिए, परचेस कर लीजिए और उसको पढ़ जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें करंट अफेयर्स जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि देखिए पिछली बार 13 से 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे और अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जीके जीएस आपका 50 नंबर का है, तो मान के चलिए इस 50 में से 15 क्वेश्चन से ज्यादा आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। देखिए करंट अफेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है हाल फिलहाल का 2-4 महीने का, 6 महीने का, और एक होता है 3-4 साल के अभी इर्द गिर्द के जितने भी चीजें हुई हैं उनको पूछा जाना। तो वो देखिए वो भी आपका जीके का करंट अफेयर्स हो जाता है, ठीक है। तो उसको आप जीके में मत लीजिए, हो तो गया है, वो जनरल नॉलेज का ही हो गया है, लेकिन वो करंट अफेयर्स ही है 2-3 साल का। तो जब आप उसको भी जोड़ देते हैं तो आपका वो जो क्वेश्चंस है वो सारे 20 क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपका 6 से 8 महीने का आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। और इसमें से भी 2-3 महीने का जो अभी हाल फिलहाल का रहेगा, मतलब जिस डेट में आपका पेपर रहेगा उससे पहले 2-3 महीने का करंट अफेयर्स एकदम अच्छे से चाट जाइए, समझ लीजिए। मतलब उसमें से एक चीज भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस समय पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी जो करंट जो पैटर्न चल रहा है उसको देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपका काम आएगा, ठीक है। देखिए मैं रीजनिंग की बात कर लूं आपको, तो देखिए रीजनिंग में जो है एक बुक है केपी सिंह की, ठीक है, मैं केपी सिंह ही सजेस्ट करता हूं हमेशा। ये बुक बहुत अच्छी है, मतलब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीजनिंग में। तो देखिए रीजनिंग में अपना बेसिक तैयार करने के लिए इस बुक को जरूर ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए रीजनिंग की अलग से प्रैक्टिस सेट बहुत सारी आती हैं, आप उसको भी लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सिलेबस में जितने भी रीजनिंग के दिए हुए हैं टॉपिक्स, ठीक है, उनको आप यूट्यूब पर सर्च करके अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हैं रीजनिंग की। पर देखिए छोटी छोटी चीजें जो बेसिक होती हैं उनको जानना बहुत जरूरी होता है, और इस बुक में वो चीजें अच्छी से दी हुई हैं। देखिए रीजनिंग की और भी बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन मैंने ये बुक पढ़ी है, मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा, एक आपका आदित्य पब्लिकेशन और दूसरा आपका हो गया हरदेव बहारी की बुक, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन मैक्सिमम बच्चों के पास होगी, पर हरदेव बहारी की बुक नहीं होगी। देखिए डीपली पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक है हरदेव बहारी। अगर आप यूपी का पेपर दे रहे हैं तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। आप किसी भी अपने फ्रेंड से लेकर के देख सकते हो इसमें कितने अच्छे कंटेंट दिए हुए हैं। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस में ये होता है कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। ये जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है ये बहुत अच्छी बुक है, हरदेव बहारी वाली बुक है ये भी बहुत अच्छी है। तो हिंदी की 2 बुकें आपके पास जरूर होनी चाहिए। बाकी ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इस पे रेगुलर प्रैक्टिस आपको चाहिए, ठीक है, रेगुलर आपको पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपका वीडियो का जो री एग्जाम होने वाला है। देखिए ऐसा मौका आपको बार बार मिलने वाला नहीं है कि कोई पेपर का री एग्जाम भी हो, फिर इतने साल बाद हो कि उसमें बच्चे भी कम अपीयर हों, नए बच्चे उसमें भर ना सकें, ठीक है। ये सब चीजें बार बार नहीं होती हैं, और अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है तो प्लीज उस मौके को छोड़िए मत। तो देखो मैं तो आपको यही कहूंगा कि एग्जाम कभी भी हो यार, आप अपनी तैयारी अपने स्तर पे बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि एग्जाम डेट आने के बाद आपको ये पछतावा ना रह जाए कि सिर्फ मुझे 10 दिन मिले एग्जाम देने से पहले। तो वीडियो री एग्जाम से संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।